student. Myself is Balveer Singh. I am teach you English compulsory. BA first year semester first. BA first year semester first English compulsory 5 units में divided है. First unit is phonetics and morphology. Student, first unit is phonetics and morphology. Phonetics and morphology. In this unit, phonetics introduction, phonetic symbols, stress pattern, and intonation, and prefix and suffix. And parts of speech. Student, look on the blackboard. Unit first, phonetics and morphology. So introduction about the phonetics and symbols. Phonetic symbols, ठीक है, इनके बारे में बता रखा है. स्ट्रेस पैटर्न, मतलब पैटर्न कैसा होगा, उस पर कितना दबाव होगा. और इंटोनेशन, जो फोनेटिक्स का इंटोनेशन होता है उसमें मतलब बोलने का जो अपनी लैंग्वेज या प्रोनाउंसिएशन है उसका उतार चढ़ाव के बारे में बताया जाता है. प्रेफिक्स एंड सुफिक्स, प्रेफिक्स उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया जाता है. जो इंटोनेशन फोनेटिक्स जो होते हैं फोनेटिक्स के बारे में प्रेफिक्स और सुफिक्स को भी बताया जाता है. उसके बाद है एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 प्रकार के, मतलब 8 प्रकार के होते हैं. स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड यूनिट. Unit second. In unit second, we learn about the grammar. In the grammar portion, sentence pattern. First of all, sentence pattern, sentence patterns, and determiners. And tense modals. And concord. Student, second unit is portion of grammar, sentence pattern, simple sentence, compound sentence, and complex sentence pattern. Determiners का मतलब होता है निर्धारण करना, ठीक है, निर्धारण करना. टेंस, काल, मॉडल्स, परमिशन के लिए, आज्ञा के लिए, करने के लिए, एंड कॉनकॉर्ड, ठीक है. देन student, I will study about third unit, transformation.
passive voice, active passive voice, and direct indirect narration, direct indirect and simple sentence, simple sentence, simple sentence to complex and simple sentence to compound sentence. Transformation, active passive voice, direct indirect narration, simple sentence to complex, simple sentence to compound sentence. And other topic is declarative to negative and interrogative sentence. Negative and interrogative sentence. तो स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मान लो किसी ने बात कही है डायरेक्ट, तो उसको दूसरे को बताने के लिए इनडायरेक्ट क्या बताना पड़ेगा, वो है इसमें। फिर एक सेंटेंस होता है जो सिंपल सेंटेंस, वो मिश्रित सेंटेंस कैसे बनता है, और मिश्रित जो सिंपल सेंटेंस होता है वो संयुक्त सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, इसके बारे में बताया गया है। फिर नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिनका सेंस नेगेटिव निकलता है, नेगेटिव निकलता है। एंड इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस कौन से होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इनमें स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके बारे में बताया जाता है। सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया जाता है, नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस के बारे में बताया जाता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाता है। स्टूडेंट लेट्स गो स्टार्ट फोर्थ यूनिट। Fourth unit name is comprehension. Comprehension. What is comprehension? Comprehension क्या है? Comprehension is मतलब एक व्यक्ति की समझ और बोध। In this unit, comprehension, unseen passage, unseen passage, prose passage, prose passage, and reading and paragraphing a poem, and reading and paragraphing a poem. Then student, next topic is expansion of an idea. Expansion of an idea. Expansion of an idea.
आइडिया इडम, इडम में भी हो सकता है, प्रोवर्ब स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो इन फोर्थ यूनिट कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन का मतलब बोध या समझ, एक स्टूडेंट की बोध और समझ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अनसीन पैसेज आता है, प्रोज पैसेज आते हैं, उसको बोध या समझ के द्वारा समझना होता है और उसका आंसर देने होते हैं। फिर रीडिंग एंड पैराग्राफिंग पोएम, एक पैराग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है, रीडिंग कैसे की जाती है, जैसे मान लो लाउड रीडिंग करनी होती है या साइलेंट रीडिंग करनी होती है, उन चीज़ों को बताया जाता है। एंड पैराग्राफिंग ए पोएम, और एक पोएम को पैराग्राफ में कैसे समझा जाता है, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया, फिर एक स्टूडेंट को इन चीज़ों को देखने के बाद क्या आइडिया आता है, जैसे एकदम कहावत के रूप में या प्रोवर्ब, कोई कथनी है या स्टेटमेंट, किसी ने कोई कथन दिया है उसके बारे में बताया जाता है। Student, now we let's start the fifth unit. In fifth unit is writing skill. Fill with the writing skill. Writing skill. In writing skill, writing skills. In writing skill, the technical and scientific writing and content writing then student emails, blogs, and dialogue writing. And report writing. इन फिफ्थ यूनिट राइटिंग स्किल है, मतलब लिखने की कला के बारे में बताया गया है कि अपने किसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, क्या कौशल है, लिखने के कौशल क्या है। राइटिंग स्किल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग। तो टेक्निकल क्या होता है, तकनीकी तरीके से लिखना होता है, एंड साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से कैसे लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग, किसी कंटेंट को कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है। ईमेल क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है जो हमें कंप्यूटर में काम आती है, किसी भी संदेश को, मैसेज को लेटर्स के द्वारा लिख के किसी को भेजी जाती है। ब्लॉग्स क्या होता है स्टूडेंट, ब्लॉग्स जैसे मान लो कोई खास प्रोग्राम चलते हैं, जैसे मान लो कोई लाइव होना हो तो उसमें हम जैसे कोई रेसिपी बतानी हो या कोई भी स्टडी के बारे में बताना हो तो उसका हम ब्लॉग्स बनाते हैं। डायलॉग राइटिंग के बारे में पता होता है 2-3 जनों का, 1 या 2 या 3 एंड मोर अबव, जो मतलब पर्सन होते हैं उनकी जो बातें होती हैं उनको डायलॉग राइटिंग में लिखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ की हमें जब कोई सूचना देनी हो तो उसको एक रिपोर्ट के रूप में बना के सूचना को, इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है, बताया जाता है। तो ओके स्टूडेंट,
यूनिट 5 में राइटिंग स्किल में टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ईमेल, ब्लॉग्स एंड डायलॉग राइटिंग एंड रिपोर्टिंग राइटिंग. तो okay student, we will complete the 5 unit. I hope so you understand this class.